हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज के इस वीडियो में कुछ खास ऐसी घटनाएं हैं जो आज पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। फिर कैसी स्थिति आ गई है आज के समय में, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अन्य विषयों पर जो ये चर्चा हो रही है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या यह आज के समय में प्रासंगिक हैं या नहीं। जहां पूरे विश्व के अनेक देश उन्नति के शिखर पर कदम रख चुके हैं, वहीं एक हमारा भारत देश क्यों पीछे की ओर जा रहा है। क्या उसे तरक्की नहीं चाहिए? जो मोदी जी विकसित भारत का जो कल्पना की है, क्या वो साकार हो पाएगा? सीएम आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या यह डबल इंजन की सरकार भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित कर सकेगा या नहीं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। क्या आपको लगता है ऐसे हो पाएगा? जहां आज भी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, भूखे जगते हैं, क्या वो भारत विकसित देश हो पाएगा? कई पहलू हैं इसमें, विकसित भारत होने के पीछे कई पहलू हैं जिसे हमें जानना होगा। सिर्फ कल्पना कर लेने मात्र से विकसित भारत का सपना साकार नहीं होता। उसके लिए आपको जो मनस्थिति है, जो माइंड का कंसेप्ट है, उसे क्लियर करना होगा। उसके लिए आपको सामूहिक रूप से सभी समुदायों को, सभी धर्मों को जो मानने वाले हैं, वो जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक ये भारत विकासशील ही रहेगा। क्योंकि हमारी सोच विकासशील ही है, क्योंकि हम फालतू के जो एजेंडे हैं, जो हथकंडे हैं, उस पर हम करते हैं। आज पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में देख लीजिए कि जो देश की जो स्थिति है वो किस स्थिति पे है, आप ये समझ सकते हैं। जहां सरकार यह दावा करती है कि उसने कार्यकाल में 3.5 करोड़ नौकरियां देगी, मतलब देगी। अभी जो पिछले 10 वर्ष बीत चुके हैं, ये तीसरी पंचवर्षीय इनकी जो सरकार है वो नहीं दे पाए हैं, वो अब देंगे। और यूपी में तो 8.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां मिल चुकी हैं, ये पेपर कहता है, पेपर, न्यूज़पेपर। ज़मीनी हकीकत में आज भी लाखों अभ्यर्थी अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लाठियां खाते हैं। उन्हें कई कई सालों से भर्ती का इंतजार है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, कभी भी फ्लॉप हो सकता है। एक इंजन खराब, दूसरा इंजन चलेगा, लेकिन जब दोनों ही इंजन हो तो फिर डबल इंजन होने का कोई मतलब नहीं होता है। देखते हैं कि इलाहाबाद, प्रयागराज में लाखों अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ने अभी तक कुछ नहीं किया है, बस लोगों को लॉलीपॉप दे रहे कि अगले महीना होगा, अगले महीना होगा, पर नहीं हो रहा। ये सारी बातें, जहां देश का युवक, जहां शिक्षित वर्ग अपनी नौकरी के लिए संघर्षरत हो, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्षरत हो, और सरकार बहरी हो जाए, अंधी हो जाए, ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं विकसित भारत की। बहुत सी बातें हैं विकसित भारत में। विकसित भारत से पैसे नहीं बनेगा। विकसित भारत के लिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन को देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, जो कि चाइना को पीछे छोड़ दिया, जनसंख्या में सबसे उच्च पायदान पर आ चुका है। अब उसकी जवाबदेही बन जाती है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, व्यवसाय आदि का निर्माण करना होता है। लेकिन कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सालों में, जो 15 सालों में की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या हुए हैं, आप खुद हकीकत देख लीजिए। कितने एम्स की बात की गई कि एम्स बनेंगे, लेकिन आज तक कोई एम्स नहीं बना है बीजेपी की सरकार में। कहीं भी उठा के देख लीजिए, सिर्फ पुलिंदे हैं, सिर्फ खोखले दावे हैं और कुछ नहीं है। विकसित भारत की जो सोच इन्होंने बना रखा है, सबसे पहले देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत एक इकलौता कंट्री है, एक ऐसा देश है
जहाँ पर आपको अनेक जातियाँ देखने को मिलेंगी। इतनी जातियाँ तो शायद पेड़ पौधों की भी ना हो, वनस्पतियों जीव जंतुओं की ना हो जितना इसकी है। अब सोचने की बात है, उसको कैटेगराइज कर दिया है, उसको बांट दिया है, और ये बांटने का काम हजारों सालों से चला आ रहा है और वह भी जारी है। और यहाँ के जो नवयुवक हैं वो भी अब उसके गिरफ्त में आ रहे हैं, दूषित मानसिकता के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्या वो अपने अधिकारों को ले पढ़ पाएंगे? जहाँ एक हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, बताइए, या तो विकसित भारत बना लीजिए या हिंदू राष्ट्र बना लीजिए। कोई एक डिसाइड कर लीजिए कि हमको किस पर काम करना है, विकसित भारत पे काम करना है कि हिंदू राष्ट्र पे काम करना है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब तुम सब लोगों को हटा दोगे, जब तुम ही बचोगे तो हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप जानते हैं कि सभी समुदाय के लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म रहते हैं, और विश्व के अनेक देशों में भी अनेक धर्म के लोग अब रह रहे हैं। कोई भी देश अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। वो तय करेगा भविष्य कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लोग जाति के नाम पे आज लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर जो इस समय युद्ध चल रहा है, अपने आप को श्रेष्ठता दिखाने के चक्कर में दूसरों को निम्न दिखा रहे हैं। जहाँ देश के लोग छोटी छोटी घटनाओं, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, समुदाय को लेकर जो आपस में भिड़ रहे हों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि विकसित भारत की राह पे वो चल रहा है? कैसे लग रहा है कि आपको हो पाएगा? सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को ही मारना पड़ेगा। अगर आप एक सच्चे इंडियंस मानते हैं अपने आप को, तो आप धर्म जाति से परे हैं, फिर आप उसके बारे में ना कल्पना करें। क्योंकि आप अगर एक अच्छे ज्ञानी हैं तब आप ये कर सकते हैं। अभी जब देखा गया कि वहाँ पर डिबेट हो रहा था इंडिया टीवी पे, कुछ ऐसे मतलब उसमें पंडित आए थे जो अपने आप को ब्रह्मवादी समझ रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि नहीं, वेद से चलेगा या फिर वेद शास्त्रों से चलेगा। पर उनको असल में समझाए कौन कि ये भारत कानून से चलता है, विधि से चलता है, किसी ग्रंथ से नहीं चलता है। ये बात उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? आखिर इतने सालों से वेद पुराणों की जो बात हो रही है वो कहाँ तक आज पहुँचे? क्या आप जातियों को मिटा पाए? क्या समरसता स्थापित कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम बनाने का काम है धन को अर्जित करने का। सिर्फ आप धन अर्जित करिए, इसका मोटिव यही है। सारी बातें, घटना कुल मिलाकर आके अपने आप को ऐशो आराम में देखने का होता है कि कोई भी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है, वो झुकाना चाहता है। जो सबल होते हैं वो अपने धन बल का प्रयोग करके असहायों गरीबों को सताते हैं। तो क्या आज के इस लोकतांत्रिक देश में क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और यह भी आप इसी तरह से जानते हैं कि हम किस एरा में जी रहे हैं। 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं सदी के हम युवक हैं, व्यक्ति हैं, खासकर शिक्षित। तब हम ऐसी गूढ़ बातों को जो निराधार हों, क्या उसको हम मानेंगे? आज के समय में जो हजारों सालों से यातना होती रही है, क्या जो यातनाएं आज भी हों? नहीं होगा ऐसे, क्योंकि आज हर व्यक्ति शिक्षित है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। अगर आप नहीं मांगोगे तो तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा, तुम्हें पटरी पर लाके खड़ा कर दिया जाएगा, जहाँ सिर्फ तुम अकेले होगे। ये कोई और देश नहीं है कि तुम्हारे साथ गलत होगा तो हजारों लोग खड़े होंगे, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत कम लोग खड़े होते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका जातिवाद आ जाता है, धर्मवाद आ जाता है, क्षेत्रवाद आ जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे 21वीं सदी के युवक हैं जो पूरे शिद्दत से उसका साथ देने के लिए है। तो ऐसे लोगों को मिसाल है अपने आप में। ऐसे लोगों को सल्यूट भी करता हूँ कि जो गरीबों असहायों को जब ज़रूरत पड़ती है तो सहायता के लिए आते हैं, और ऐसे होना चाहिए। हमें किसी धर्मशास्त्र से ऊपर नहीं रखना है, हमें सबको समान रूप से लेकर चलना है। आज के समय में जो बुद्धिमान है, थोड़ा सा भी अगर पढ़ा लिखा है, तो क्या वह पूजा पाठ अर्चना वंदना में रुचि रखता है? आप ये बताइए। नहीं रखता है, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं दे सकते। ये एक मानसिक गुलामी है जिसको आपको बना कर रख दिया गया है। एक ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के सांचे में आपको ढाल दिया गया है
कि आप चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप विवेक से सोचें और खुद से सवाल करें तो आपके पास स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। यह जानना, यह समझना बहुत ज़रूरी है। भाई आज क्या ज़रूरत है, आज के समय क्या ज़रूरत है? सबसे पहले आपको एक अच्छा सा रोज़गार चाहिए, जीवन यापन का एक साधन चाहिए, एक आपको पढ़े लिखे ज़्यादा शिक्षित है तो आपको एक सर्विस चाहिए, आप उद्यमी तो आप उद्यम करेंगे। तो ये सब अगर आज के समय में नहीं मिल रहा है तो आप कल्पना करिए, जो सोचिए क्या ये विकसित भारत का एजेंडा ऐसे कर पाएंगे? तो फिर ऐसे समय में बहुत ही विचारणीय, बहुत ही सोच की बात है कि हमें ऐसे करना चाहिए। हमें अपने आप को तराशना है, हमें आज गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़े रहना है, हमें अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ना होगा। जो आपकी मानसिकता को जकड़ लिया गया उससे आपको निकलना होगा एक नए प्रकाश की ओर। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में 100% बता रहा हूँ कि चाहे जितना भी शिक्षित क्यों ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता का आज भी गुलाम है। ये 100% मैं कह रहा हूँ। जब तक आप इन चीज़ों को नकारेंगे नहीं, आपका कभी भी मानसिक विकास नहीं होगा। जब मानसिक विकास नहीं होगा तो आपके घर परिवार आस पास पड़ोस में कहीं भी कुछ भी परिवर्तित नहीं होता दिखाई देगा। इसके लिए स्वयं को प्रकाशित करिए, स्वयं को परिवर्तित करिए, तब आप किसी को परिवर्तित कर सकते हैं। जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि नहीं ये हम ही काम हम ही कर सकते हैं, ये हमारे लिए बना है, ये कार्य उसके लिए बना है, तो फिर ये गलत है। क्योंकि आज के लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार जीविकोपार्जन करने का पूरा अधिकार है। और ये हमारा विधि संविधान देता है कि आप अपने योग्यता के अनुसार आप अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे शिक्षा हो या कोई अन्य कार्य जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि हम यहाँ पर जो बैठे हैं इस आसन पे, कोई दूसरा व्यक्ति जो हमसे निम्नतर है, जिसे हम नीचा समझते हैं, जिसे हम ना के बराबर समझते हैं, वो हमारे सिंहासन पे वो हमारा स्थान लेना चाहता है। ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो अभी तक हजारों सालों से हम शोषण करते हैं धर्म के नाम पर, हम वो करते रहें। लेकिन अब चूंकि हर व्यक्ति शिक्षित है, ये जागरूक हो चुका है, अब इन सब चीज़ों को मानने वाला बिल्कुल नहीं है। वो अपने अधिकारों को लेना जानता है, अगर प्यार से नहीं मिलता है तो उसे छीनना भी जानता है। क्योंकि परिवर्तन एक छोटी चिंगारी से ही होती है। अगर आप एक लौ जलाते हैं तो हजारों लौ जला सकते हैं। विशालकाय परिवर्तन हो सकता है। विश्व के अधिक देशों में देख लीजिए, किसी न किसी ने मुहिम चलाया है और वहाँ पर क्रांति ज़रूर हुई है। क्योंकि क्रांति बदलाव लाती है, जागरूकता बदलाव लाती है। लेकिन जब आप निष्क्रिय होते हैं, मानसिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए स्वयं को जगाना होगा, स्वयं को पद प्रस्थ पे लाना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। वरना क्यों जन्म लिए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करके चले गए हैं, ये किसी को कोई पता नहीं है। आपको भी नहीं पता है, दूसरों को तो पता ही नहीं चलेगा। मेरा मोटिव ही यही है कि लोगों को समझ में आए, जितना जल्दी समझ में आएगा वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को कल्याण के रास्ते पे, ज्ञान के रास्ते पर, शिक्षा के पथ पर अपने आप को ले जा पाएंगे। वरना आप जानते हो कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है कितनी गंदी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब सोचने की बात है कि कोई एक अल्प शिक्षित व्यक्ति कितने लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। वो धर्म के नाम पे आपको लड़ा देगा, जाति के नाम पे लड़ा देगा आपको। ये अराजकता की स्थिति इस समय है देश में और आप देख भी रहे हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको अप टू डेट की खबरें मिल जाती हैं, क्योंकि ये जागरूकता का एक संचार है जो आपको घर तक पहुंचाता है, आपके पास पहुंचाता है कि देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, और उससे आप रूबरू भी होते हैं कि क्या हकीकत है। बताने को तो बहुत कुछ है, चूँकि समय की बेलाए पाबंदी है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।